बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। तो पिछले वीडियो में हमने रियल नंबर के जो इक्वल के प्रॉपर्टीज था वो सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनइक्वालिटीज के जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन से हैं और क्या है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होते हैं। अगर आपके पास दो नंबर्स हो, अगर वो बराबर नहीं हो तो इसका मतलब क्या होंगे, इनइक्वालिटी होंगे कि वो दोनों बराबर नहीं है। तो इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं इनइक्वालिटी के लिए वो है ग्रेटर देन, लेस देन, और पहला जो इक्वल का साइन ये है। अगर आपके पास दो रियल नंबर हो, ठीक, मसलन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 और 5, तो इसके लिए हम या तो इक्वल का साइन यूज करते हैं या ये सिंबल यूज करते हैं या ये सिंबल यूज किया जाता है। तो इन तीनों में से अगर ये नंबर गिवन हो आपके पास तो हमें कौन सा सिंबल यूज करना होगा, हमें ये सिंबल यूज करना होगा। इनइक्वालिटीज की बात कर रहा हूं तो अगर 7 इस साइड पे हो तो आपने क्या करना है, ऊपर वाला सिंबल यूज करना है जिसमें वर्टेक्स हमेशा लेस नंबर के साथ होंगे और जो खुला हुआ मुंह है वो ग्रेटर नंबर के साथ होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 5 और 7 लिखूं ना, तो अब कौन सा सिंबल यूज होंगे, वही नंबर लेकिन 5 पहले है और बाद में 7 है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नीचे वाला सिंबल 5 इज लेस देन 7। समझ गए। तो ये जो सिंबल्स है ये इनइक्वालिटीज के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक, तो हमारा सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज में वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या होते हैं कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हो, ठीक, जो भी आप नंबर लेना चाहो ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर, जो भी अगर आप लेना चाहो, दो नंबर अगर आप लेंगे ना तो या तो वो दोनों बराबर होंगे। मसलन अगर मैं यहाँ पे 7 और 5 को ले लूँ जो कि हमने एग्जांपल में दिया था, तो इन दोनों में या तो दोनों बराबर होंगे या ये वाला ग्रेटर होंगे दूसरे नंबर से या ये वाला ग्रेटर होंगे इससे। ठीक, या पहला वाला नंबर ग्रेटर होंगे या दूसरा वाला नंबर ग्रेटर होंगे। ये तीन पॉसिबल चीजें हो सकती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। क्योंकि इसमें तीन होते हैं, आपको पता है ट्राई का मतलब। तो तीन पॉसिबल चीजें हो सकती है, या तो दोनों बराबर होंगे या पहला वाला ग्रेटर होंगे या दूसरा वाला ग्रेटर होंगे। तो इसके लिए जो जर्नल हम लिखते हैं वो किस तरह लिखा जाता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो रियल नंबर हम अगर लेंगे तो या तो वो दोनों बराबर होंगे, ठीक, या तो वो दोनों बराबर होंगे या पहला वाला नंबर ग्रेटर होंगे या दूसरा वाला नंबर ग्रेटर होंगे। तो इसी को कहा जाता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, तीन अलग अलग मुमकिन चीजें हो सकती है, या बराबर होंगे या ग्रेटर होंगे या लेस होंगे। ठीक, इसके बाद है हमारे पास दूसरा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होते हैं, मतलब यहाँ से लफ्ज को देखकर ही बता सकते हैं, ट्रांसफर होना। ठीक, अगर आपके पास तीन रियल नंबर हो, किसी भी तीन रियल नंबर को अगर आप लेंगे, पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा हो, दूसरा वाला तीसरे नंबर से ग्रेटर हो, तो आप यकीनन ये कहेंगे कि पहला वाला भी तीसरे वाले से ग्रेटर होंगे। फर्ज करें अगर आपके पास ये तीन लाइन हो, ठीक, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, लेस है, तो आप यकीनन ये कहेंगे कि ये भी इससे छोटा है होंगे। पहला वाला अगर ये इससे लेस हो और ये इससे लेस हो तो यकीनन ये भी क्या होंगे, इससे लेस होंगे कि नहीं। तो इसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर आप रियल नंबर की बात करें तो तीन रियल नंबर हो, ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसमें क्या हो सकते हैं, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी हो तो हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो क्या है, ए बी सी से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे कि नहीं। तो इसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस ग्रेटर के लिए ए इज अगर लेस हो
तो या बी इज लेस हो सी से, तो ए बी हमेशा सी से लेस होंगे कि नहीं। तो इसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें तीन होते हैं, यकीनन तीनों कंपेयर किया जाता है। अगर कुछ इस तरह से हो तो आप इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इसमें मसलन अगर 3, 5, 7, ठीक, 3 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 7, यही है। तो आप यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, 3 भी क्या होंगे, 7 से लेस होंगे। अगर मैं इसी को कुछ इस तरह लिखूं, 7 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना। तो अगर ये इससे छोटा हो, ये इससे ग्रेटर हो, ये इससे ग्रेटर हो, तो यकीनन 7 भी क्या होंगे, 3 से ग्रेटर होंगे, ठीक। तो इसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास अगला जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ऐड करना प्लस। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, अगर आपके पास दो रियल नंबर हो, ठीक, जो भी आप रियल नंबर लेना चाहो ले सकते हैं। अगर कुछ इस तरह से हो, ए इज ग्रेटर देन बी हो, तो इन दोनों में अगर आप किसी तीसरे नंबर को प्लस करेंगे तो इसके जो सिंबल है ना वो दोबारा वही रहेंगे, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस हो, दोबारा वही रहेंगे। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे 3 और 9 ले लूं, तो इनमें ये क्या है, पहले से ही लेस है, 3 इज लेस देन 9। अगर हम 2 को ऐड करें इसमें, 3 + 2 और 9 + 2, तो ये 5 और ये आएंगे 11, दोबारा वही होंगे जो पहले लेस था, बाद में भी 5 इज लेस देन 11 होंगे। तो इसी को कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होते हैं, ऐड करने के बाद दोबारा सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा लेस आएंगे या दोबारा ग्रेटर ही आएंगे, ठीक। तो इसके लिए जनरल फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है, फॉर ऑल ए और बी। अगर ए और बी, इसके बाद एक दूसरा नंबर भी ले लेते हैं सी, तो इसके लिए आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरह हम दोनों लिखेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला ये कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो, ए इज ग्रेटर देन बी हो, तो तीसरे नंबर को अगर हम इसमें प्लस करेंगे, ए प्लस सी करेंगे, तो भी ये ग्रेटर ही रहेंगे, बी प्लस सी। तीसरे नंबर को प्लस करेंगे तो भी ये ग्रेटर ही रहेंगे। इसी तरह दूसरा ये कि अगर ये लेस हो तो क्या होंगे, ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी ही होंगे, दोबारा लेस ही रहेंगे। तो इसी को कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ और वो भी सीखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हो, ठीक, जिस तरह हमने यहाँ पे सीखा था एडिटिव में, दो रियल नंबर हो और तीसरे को अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो, तो आप इनइक्वालिटी में क्या हो सकते हैं वो सीखते हैं। तो अगर आपके पास दो रियल नंबर हो, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 और 2, ये दो नंबर हो जो कि क्या है, ये ग्रेटर है और ये लेस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलते हैं अगर उसको देखेंगे ना, तो क्या होंगे, अगर वो पॉजिटिव नंबर हो तो ये जो सिंबल है वो दोबारा वही आएंगे, ठीक। अगर पॉजिटिव नंबर हो तो फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे 5 × 3 कर दूं और 2 × 3 कर दूं, तो 5 3 15 और 3 2 6, तो ये दोबारा वही आएंगे जो हमने पहले लिखा हुआ है, या पहले जो था वही कंडीशन दोबारा आएंगे। और अगर नेगेटिव नंबर हो, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 और 2 के लिए जो पहले से ग्रेटर है, तो इसमें नेगेटिव नंबर को के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अब क्या हो रहे हैं ये भी चेक करते हैं। 5 3 15 -15 और 3 2 6 -6। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ग्रेटर है और ये लेस है, क्योंकि नेगेटिव में आपको पता ही है। तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो आपने समझना ये है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर आपके पास मौजूद हो और तीसरे नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना हो, तो वो तीसरा नंबर अगर पॉजिटिव हो तो वही आएंगे जो ग्रेटर देन और लेस देन, अगर लेस हो तो लेस आएंगे, ग्रेटर हो तो ग्रेटर आएंगे। अगर नेगेटिव हो तो क्या होंगे, वो चेंज होंगे। अगर ग्रेटर हो तो लेस, लेस हो तो चेंज होंगे। ये आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। अगर 0 हो तो क्या होंगे, तो यकीनन दोनों बराबर ही आएंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए
जो जनरल फॉर्म हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि फॉर आर ए बी सी, ए बी जो हम लेंगे तीसरा नंबर भी रियल नंबर हो, तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी करने के बाद अगर सी पॉजिटिव नंबर हो तो यकीनन चेंज नहीं होंगे, अगर सी नेगेटिव नंबर हो तो वो चेंज होंगे। ठीक, तो इसके लिए चार अलग अलग कंडीशन जो हमने यहाँ पे ट्रू लिखा था, तो आप इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी दोनों यहाँ पे शो करना होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, तो इसमें तो पहला है हमारे पास, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो, ठीक, ए इज ग्रेटर देन बी हो तो क्या हो सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय सी इज ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई बाय सी होंगे। कब होंगे, जब c इज ग्रेटर देन 0 हो तो। ठीक, इसके जो सिंबल है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह चलो यहाँ पे ही लिख के छोड़ देते हैं, a इज लेस देन b हो और a मल्टीप्लाई बाय c लेस देन b मल्टीप्लाई बाय c करेंगे तो b क्या होंगे, इसके सिंबल पे कोई फर्क नहीं आएंगे अगर c ग्रेटर हो तो। ठीक, इसी तरह अगर लेस हो तो क्या हो सकते हैं, a इज लेस देन b, a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय c करेंगे तो ये चेंज हो के ना अब क्या होंगे, लेस हो तो ग्रेटर होंगे, ग्रेटर हो तो लेस होंगे। ठीक, तो इसी तरह आप अगला भी लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन b, a मल्टीप्लाई बाय c और b मल्टीप्लाई बाय c, तो ये अगर ग्रेटर हो तो यहाँ पे लेस होंगे, इफ c इज लेस देन 0। ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे जगह का थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो अगला आपने खुद लिखना है यहाँ पे नीचे। अब आते हैं अगला हमारे पास पांचवा लास्ट है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं। तो इसमें हमने सीखा था कि अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो तो उसका 1 ओवर वही नंबर करेंगे तो वो उसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर इनइक्वालिटीज की बात करें तो फर्ज करें अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो 5 और दूसरा हो 6, तो इसमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये पहले से ही क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ये आएंगे 1 ओवर 5 और ये आएंगे 1 ओवर 6। तो इस सूरत में क्या होंगे कि ये चेंज होंगे, अगर लेस हो तो ग्रेटर होंगे, ग्रेटर हो तो लेस होंगे। ठीक, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्स करेंगे तो यकीनन वही होंगे। समझ गए। तो यकीनन इसके लिए जो जनरल फॉर्म है वो किस तरह लिखा जा सकता है, अगर आपके पास ए बी रियल नंबर हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसमें क्या हो सकते हैं, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो तो इसमें से हमें जो रिजल्ट मिलेंगे 1 ओवर ए इज लेस देन 1 ओवर बी होंगे। इसी तरह अगर ए इज लेस देन बी हो तो उस सूरत में क्या होंगे, 1 ओवर ए इज ग्रेटर देन 1 ओवर बी होंगे। ठीक, तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा ये। तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि इसी से रिलेटेड हमारे पास सवाल है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो जो यहाँ जितने भी सवाल गिवन हैं उसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है उनका आपने नाम लिखना है, जस्ट नाम लिखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। ठीक, तो हमारे पास पहला जो सवाल है, -3 इज लेस देन -2, दैट एम्प्लाइज दैट 0 एंड 0 इज लेस देन 1। ठीक, तो इसको करते हैं। पार्ट 1 में आपके पास जो सवाल गिवन है वो है -3 इज लेस देन -2 और दैट इम्प्लाइज दैट, ठीक, दैट इज इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 1। ये कब हो सकते हैं, अगर इसको क्या ऑपरेट करें, ऑपरेशन करें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि वो उसका ये रिजल्ट आए। तो इसमें क्या हो सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो -3 को मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो 0 आ सकते हैं, लेकिन ये वाला जो साइड है वो मल्टीप्लाई 0 करने से 1 नहीं आएंगे। ठीक, तो इसमें एक मुमकिन चीज ये है, और दूसरा ये कि -3 को अगर आप +3 करेंगे ना तो ही 0 आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -2 को +3 करेंगे तो 1 आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें
+3 करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला है वो कुछ इस तरह से है। तो आप क्या करेंगे, -3 + 3 इज लेस देन -2 + 3, तो ये आएंगे 0 और ये आएंगे 1। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ना क्या किया है, ऐड किया है किसी एक नंबर को, तो आप इसे कहेंगे एडिटिव। ठीक, तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया है, जो रीजन हमें मिला है उसके हिसाब से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सवालात लिखूंगा, यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा। हमें जस्ट नाम लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए है, तो आपने समझना है, रफ पे ये चीज़ करना है। अगर समझ में नहीं आए तो उसी हिसाब से आपने उनका नाम भी लिखना है। ठीक, तो इसके लिए अगला सवाल है हमारा, -5 इज लेस देन -4 दैट सिंपलाइज दैट 20 इज ग्रेटर देन 16। तो इसमें -5 के साथ अगर हम प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएंगे। तो इसमें अगर आप प्लस करेंगे तो 25, लेकिन यहाँ पे 25 प्लस करने से 16 नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएंगे। तो आप कहेंगे -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएंगे। ठीक, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज लेस देन -4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो आप ये साइन जगह भी छोड़ सकते हैं अगर ब्रैकेट हो तो ये कुछ इस तरह से आएंगे, 20 इज लेस देन क्या, सॉरी नेगेटिव में हो तो क्या होंगे, चेंज होंगे। तो हमने ये सीखा था अच्छी तरह। तो अगर नेगेटिव नंबर होना तो क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये चेंज होके 20 इज ग्रेटर देन क्या होंगे, 16 होंगे। तो हमने सीखा था अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होंगे, उसके रिजल्ट पे फर्क आएंगे, उसका साइन चेंज होंगे। इस तरह ये बन रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है 1 इज ग्रेटर देन -1 दैट सिंपलाइज दैट -3 इज ग्रेटर देन -5। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएंगे, लेकिन ये वाला साइड नहीं आएंगे। अगर प्लस करेंगे तो आ सकते हैं। अब 1 के साथ क्या चीज़ हम प्लस करेंगे, कौन सा नंबर हम प्लस करेंगे कि वो -3 आए, तो यकीनन ये क्या होंगे, -4 होंगे। 1 + -4 करेंगे तो -3 आएंगे। इसी तरह -1 के साथ अगर कौन सा नंबर को अगर आप प्लस करेंगे तो 5 आएंगे, -5, तो यकीनन ये भी क्या होंगे, -4 होंगे। इस तरह हमारे पास जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, ये तो पहले से ही ग्रेटर में ही है ना, तो ये आएंगे -3 इज ग्रेटर देन -5, -1 -4 -5। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐड किया है एक नंबर को इन नंबर्स के साथ, फिर हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसके बाद अगला सवाल भी हम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एडिटिव के लिए ऐड ही लिखा है, प्रॉपर्टी के लिए PROP लिखा है, तो ये तो आप समझ सकते हैं। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ही है। ठीक, अगला है a इज लेस देन 0 दैट सिंपलाइज दैट -a इज ग्रेटर देन 0। ये कब आएंगे, कौन सा ऑपरेशन हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसमें a के साथ अगर हम कौन सा नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आएंगे। तो यकीनन इसमें -1 के साथ अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसी के साथ माइनस भी आएंगे। ठीक, तो a मल्टीप्लाई बाय -1, इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये पूरा आप समझ सकते हैं। आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके पास पार्ट 5 a इज ग्रेटर देन b दैट सिंपलाइज दैट 1 ओवर a इज लेस देन 1 ओवर b। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी सीखा था वही है कि नहीं, तो इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, इनवर्स करेंगे तो ये चेंज होंगे और 1 ओवर के साथ वही नंबर आएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सवाल नंबर 6 है a इज ग्रेटर देन b दैट सिंपलाइज दैट
माइनस ए इज लेस देन माइनस बी। तो ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आएंगे। कब? जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएंगे। यहाँ पे भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे? वही नंबर के साथ माइनस आएंगे। तो इसमें क्या यूज हुआ है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे -1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर के साथ, तो इसमें जो साइन है ना ग्रेटर और लेस का, वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ ए इज ग्रेटर था, अब यहाँ पे क्या होंगे? ए इज लेस देन होंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यकीनन ये लास्ट सवाल था हमारा। जो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इल्मी दरसगाह नाम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।